हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल VSCV सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप बेटर होंगे। कल आपको मैंने अपने ऑफलाइन क्लास का केमिस्ट्री टेस्ट विथ डिस्कशन आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले ही बताए थे कि आपको कंप्लीट मैथ 10th का आपको हम पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो BSCB हो, CBSE हो, किसी भी स्टेट एग्जाम का हो, सारा का क्वेश्चन एक ही है। आपको कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन का डिस्कशन भी कराएंगे। तो 8.1 आपको मैंने अच्छी तरीक़ा से बता दिया था और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। और जिसके 8.2 में लगने वाले कॉन्सेप्ट 30 डिग्री का मान निकालना, 60 डिग्री का मान निकालना, 45 डिग्री का मान निकालना, सारे पर फार्मूला का आपको प्रूफ मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। अगर आपने वो क्लास को नहीं किए हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे 8.2 बताने के पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा जिससे आप पहचानते होंगे। देखिए, आपको एक साइड में कौन ए लिखा हुआ है, इसके बाद 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री लिखा हुआ। साइन ए लिखा हुआ है, साइन के सामने वाले 0 के पास लिखा हुआ है 0, मतलब साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। फिर cos 0 के लिए 1, 30 के लिए √3/2 और 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए 1/2, 90 के लिए 0। इसी तरह 10 का है। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरा याद कराने का गारंटी लिए हैं। तो चलिए आपको हम पूरा चीज़ बताते हैं। देखो, चूँकि हमको साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, सेक का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है, कॉसेक का मान निकालना, आप समझिए, मतलब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। एक साइड में हम लिख रहे हैं, पहले 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे हम प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? 30 के बाद बोलिए 45 डिग्री, इसके बाद बोलिए 60 डिग्री, इसके बाद बोलिए 90 डिग्री। ये सब का हमको मान निकालना है। देखिए, ऐसे मैंने सारे फार्मूला का प्रूफ आपको प्रूफ करके बता दिया था। जो बच्चे नए आए हैं वो वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, उस पर आप देख सकते हैं मैंने कैसे बताया है। आप सारे फार्मूला को प्रूफ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखिए, हम किसका मान निकालना चाह रहे हैं? साइन का। देखिए, यहाँ पे कुछ एंगल लिखना चाहिए लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं, इसलिए आप समझ जाइएगा यह साइन जो है जिसके सामने हम लिख रहे हैं 0 के सामने, मतलब समझ जाइएगा आप साइन 0 का मान। साइन 0 का मान 0, 30 का मान कितना? 1/2 दिख रहा है, 1 बड़ा सा लिखते हैं 1/2। 45 का मान 1/√2 और देखिए 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। अगर एक चीज़ याद हो गया तो आप धीरे धीरे सबका निकालने के लिए सीख जाएंगे। साइन का मान 0 का पूछेगा तो 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, 90 का मान 1। किसी को दिक्कत नहीं? आगे देखिए, अब कॉस का लिखते हैं। देखिए, कॉस का बड़ा खासियत क्या है? ये मान पलट जाता है। अभी आप सिर्फ समझिए पलट क्यों जाता है, अगले क्लास में आपको बताएंगे कि जब साइन और कॉस के कोनों का योग जब 90 डिग्री होता है तो साइन और कॉस का मान आपस में बराबर हो जाएगा। आपको बाद में बताएंगे, आप खाली सिर्फ समझिए भी। यहाँ 1 है तो मतलब यहाँ 1 लिख देंगे। 30 का लिखना है तो ये वाला लिख देंगे यहाँ पे √3/2। रूट अच्छा तो नहीं दिख रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, √3/2। 45 डिग्री का मान 1/√2 और इधर देखिए 60 का मान 1/2 और इसका मान 0 हो गया। कॉस का मान आप समझ गए होंगे। अब 10 का मान निकालना है। 10 का मान देखिए, TAN नहीं 10। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो tan थीटा होता है, वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा tan थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। अब एक चीज़ समझिए आप, चूँकि हमको मान किसका निकालना है? मान तो हमको निकालना किसका? tan का। आप देखिए tan 0 डिग्री का मान निकालना है। tan किसका मान निकालना है? 0 डिग्री का। मतलब tan 0 निकालने का मतलब हुआ कि हमको मान चाहिए किसका? साइन 0 का बटे में किसका? कॉस 0 का। बोलिए, साइन 0 का मान कितना है? 0 बटे कॉस 0 का मान कितना? 1। किसी भी संख्या में भाग देंगे 1 से, संख्या 0 रहेगा
भाग देने के बाद कितना आएगा 0, मतलब इसका मान कितना आने वाला है 0। अब देखिए tan निकालना है 30 का मान, मतलब sin 30 बटे cos 30 भाग देना पड़ेगा। तो ये 1/2 में √3/2 में भाग देंगे। देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/√3। इसमें देखिए √2 कट जाएगा, मतलब सेम संख्या 45 का 1/√2 इसमें भी है, 45 का इसमें भी 1/√2 है, 1/√2 1 बार में कट जाएगा तो लिख देते हैं 1। अब इसको देखिए ये दो कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा √3। समझ में आ रहा है। अब फिर आप एक चीज़ देखिए, जब हमको निकालना है tan 90 का मान निकालना है तो 1/0 करना पड़ेगा, 1 क्या करना पड़ेगा 0। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब हम किसी भी जिसके हर में 0 आ जाएगा, जब किसी संख्या के हर में 0 आ जाएगा तो वह संख्या में भाग देना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब अपरिभाषित। इसका कितना मान निकलेगा पता नहीं, परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित आप इस तरह से लिखिएगा, समझ में आया अपरिभाषित। अब एक चीज़ को मिटाए, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए अब एक चीज़ देखिए, अब आगे बताते हैं आपको हम साइन का उल्टा क्या बताए थे कोसेक। साइन का उल्टा क्या बताए थे आपको हम कोसेक। जब उल्टा बताए थे मतलब ये 0 है, ये क्या है 0 है, मतलब 0 का मतलब क्या हुआ 0/1। अगर इसको पलटेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1/0। देखिए ये भी क्या आ गया 0 आ रहा है ना, मतलब फिर किसी संख्या में हर में 0 है तो संख्या में भाग नहीं लगेगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि साइन 0 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए साइन का उल्टा आता है 1/2, 1/2 को पलटेंगे, 1/2 को क्या कर रहे हैं पलट रहे, तो ये क्या जाएगा 2/1, 2/1 का मतलब क्या हो गया 2। अब देखिए इसको 1/√2 है, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा सिर्फ √2/1, तो 1 को नहीं लिखते हैं। इसको देखिए √3/2 है, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसको देखिए 1 को पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा, दिख रहा है। देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। अब इसका भी मान निकाल के आपको बताते हैं, देखिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉस 0 का मान निकालना है और कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब 1 का उल्टा ना है। 1 का मतलब क्या मेरे भाई 1/1, जब इसको पलटेंगे तो 1/1 ही रह जाएगा। इसका मतलब कि सेक 0 डिग्री का मान होगा 1 ही होगा। अब देखिए कॉस 30 का डिग्री का मान √3/2 है, कॉस का उल्टा सेक है, उल्टा है तो उसको पलटेंगे √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत। अब इधर देखिए 1/√2 है, 1/√2 है ना, जब इसको पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा √2/1, मतलब √2। इसको देखिए 1/2 है, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब 0 को देखिए, 0 का मतलब क्या हो गया 0/1, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। दिख रहा है ये वाला ना, देख लिया आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, 1/0 नहीं दिख रहा है। अब देखिए नहीं दिख रहा है, हमको पता है। देखिए हम किसका मान निकालना है 90 का मान निकालना है, सेक 90 का मान निकालना है। कॉस 90 का मान कितना है बोलिएगा आप 0 का मतलब क्या हुआ 0/1, इसको पलटने का मतलब हुआ 1/0। आप ये तुरंत बताया आपको, किसी भी संख्या के हर में अगर 0 हो जाए तो हम उसको भाग नहीं दे सकते, इसका मतलब हुआ मान अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा तब यहाँ अपरिभाषित हुआ। नीचे दिख रहा है देखिए तो एक बार, ये दिख रहा है आपको 10 दिख रहा है ना, चलिए 10 दिख रहा है तो यहाँ तक देखिए अब दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों। देखिए 10 तो लिखिए दिए थे ना, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट ना, बोलिए कॉट का निकालना है मान, बोलिए 10 का मान 0 है, 0 का मतलब 0/1 है, इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला भी मान क्या हो जाएगा मेरा वह परिभाषा। समझ में आया। अब देखिए ये 10 का मान 1/√3 है, जब कॉट 30 का मान है क्योंकि उल्टा होता है तो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3/1। √3/1 का मतलब √3 लिख लेते, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए 45 का मान निकला 1 है, 1 को पलटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1। इसमें किसी को दिक्कत मेरे भाई सुंदर टिकाऊ भाई नहीं। देखिए cos 60 का मान √3 मतलब क्या √3/1, जब इसको पलटेंगे नीचे में कुछ हर में 1 रहता है, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला √3 कहाँ जाएगा नीचे। अब एक चीज़ देखिए, अब एक चीज़ नया चीज़ आपके सामने में आ गया अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या हो गया समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। अपरिभाषित का मतलब जिससे हम दो चीज़ आपको हमेशा याद रखना लाइफ में। पहला चीज़ आपको दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है, अगर हम किसी की संख्या के हर में अगर 0 आ जाए तो समझिएगा उसको भाग देना संभव नहीं है, वो अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन यदि संख्या
0/0 के रूप में भी आ जाए तो उसका भी मान क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। दिख रहा है आपको ये वाला चीज़, दिख रहा है? ये दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ आपको अब समझाते हैं। ये चीज़ पहले आप जगह नहीं है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फिर तो उतारिए, तो नहीं उतारिए तो हो गया। अब आगे आप देखिए, इतना दूर समझ गए, ये दो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए जगह नहीं था इसमें नहीं लिखते ना, आगे देखिए, अगर हम किसी संख्या, कोई भी संख्या रहेगा, एक्स नंबर है, अगर एक्स नंबर को अपरिभाषित से ही भाग दिया जाएगा तो उसका मान हमेशा क्या आ जाएगा, 0। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। कोई संख्या है अपरिभाषित है, अगर अपरिभाषित से किसी संख्या में भाग दे उसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो बोलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे मेरे सुंदर भाई, 0। आपको मान याद हो गया? मान याद करने में किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत तो चलिए याद करा देते हैं, फिर से आप समझिएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। कॉस का मान निकला है, कॉस 0 का मान, इसका इसी को पलट देंगे, यहाँ से इधर लेते आएंगे 1। 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। बोलिए tan 0 का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3, 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, इसके बाद 45 का √2, 60 का 2/√3, 90 का 1। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा मेरे, देखिए भाई एक का पलटेंगे एक ही रह जाएगा, 1/, कॉस का उल्टा होता है ये √3/2 है तो पलट दिए 2/√3 हो गया। 1/√2 को पलटे हैं तो √2 लिखे हैं, 1/2 को पलटे हैं 2 लिखे हैं, तो फिर 0 को पलटे हैं तो क्या लिखाएंगे, वो परिभाषित। कॉट का देखिए, कॉट tan का उल्टा है, मतलब tan 0 का मान 0 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। tan 30 का मान 1/√, है, इसलिए कॉट का 30 का मान क्या हो जाएगा, √3। 45 1 का 1 और 60 का मान √3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3, अपरिभाषित, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 0। इस चार्ट से अगर आपको पूरा चार्ट याद हो गया तो 8.2 के सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। प्लस में सबसे खुशी की बात है कि बिहार बोर्ड सिर्फ इस चार्ट से, इसको जिस बच्चे को मौन याद है वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो याद होना चाहिए आपको। कुछ आपको इससे हम मिसलेनियस क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई, ये देखिए साइन है और ये क्या है, कॉस है। 45 डिग्री ये वाला है ना, ये 45, इसमें भी देखिए 1/, या क्या है, √2 मान है, 1/√2 मान है। तो क्वेश्चन पूछ देता है, एग्जाम में पूछा भी है कि साइन और कॉस में कितने डिग्री के लिए मान, कितने डिग्री के मान के लिए दोनों का मान बराबर होता था, कितने डिग्री के लिए, 45 डिग्री। फिर से आप देखिए ये क्या है, कॉसेक है, ये क्या है मेरा, ये कॉसेक है ना, ये हमारा क्या है, कॉसेक ये कॉसेक कितना डिग्री है, 45 डिग्री है ना। और ये भी क्या है, सेक है। कॉसेक भी 45 डिग्री में √2 है और सेक में भी 45 डिग्री के मान कितना है, √2 है कि नहीं। मतलब कितने डिग्री के लिए मान बराबर होगा कॉसेक और सेक का, तो 45 डिग्री का। एक चीज़, ये दो चीज़ सिखा दें आपको। तीसरा चीज़ आप सीखिए, और किसी का मान बराबर दिख रहा है तो आप बताइए हमको। देखिए अब आपको मान एक फिर से दिखेगा, कॉसेक 90 डिग्री का मान जितना हो रहा है, ये सॉरी साइन 90 का जितना मान हो रहा है वही मान आपका किसका हो रहा है, कॉसेक 90 का। समझ रहे हैं हमारे भाई, प्यारे भाई क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को। इस तरह से आपको अपने से मान निकालना। इसी तरह कॉस का जो मान होता है वो सेक का 0 डिग्री में भी मान बराबर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा के वो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। हमको आशा है कि आप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। एक दो बार वीडियो को पॉज करें और देखें। चलिए, क्या टाइम लंबा नहीं हुआ है ना। आपका डिमांड है कि सर लंबा क्लास नहीं हो, तो आपको लंबा क्लास नहीं देंगे, बस आपके हिसाब से क्लास लेंगे। चलिए टाइम के बारे में बताएंगे कि टाइम कितना हुआ है। 15 मिनट हुआ होगा अंदाज से क्या। चलिए देखिए, अब हम आपको 8.2 पे लेके जाते हैं। एक बार हम फिर से चाहेंगे कि आप इस चार्ट को याद कर लेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए आपको हम 8.2 के ओर लेके चलते हैं। आपको 8.2 का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए 8.2 को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली कितना है मेरे भाई, 8.2। मैंने 8 पॉइंट एकदम
बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मैंने पढ़ाया था। 8.1 का आप नोट्स भी बना लिए होंगे। चलिए 8.2 को आपको साथ में नोट्स भी बनाते जाना मेरे प्यारे भाई। चलिए 8.2 आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं आपके बीच क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, और इसको हल कैसे करेंगे आप कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छी तरीक़ा से। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है मेरे सुंदर भाई, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, फिर क्या है मेरे भाई प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यही मान दिया हुआ है, एक बार फिर से मिला लीजिए। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा क्या ऑपरेशन है। ये चूँकि ये प्रश्न था, ये हमको दिया हुआ है। क्या हुआ है मेरे भाई, दिया हुआ है कि नहीं? मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए अब देखिए, ये जो साइन 60 है, आपको साइन 60 का मान मैंने बताया कि साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। मतलब बराबर साइन 60 के मान हम क्या रख देंगे यहाँ, √3/2। ये जो डॉट है ये पॉइंट नहीं है मेरे भाई, इस जो बिंदु है ये डॉट है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब बिंदुवत गुना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बिंदुवत गुना। तो हम गुना का चिन्ह दे सकते हैं। तो गुना कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान अभी तो मैंने आपको बताया था, कॉस 30 का मान √3/2 ही होता है। तो लिख देंगे √3/2। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। साइन 30 आ गया, साइन 30 का मतलब 1/2, तो लिख देंगे यहाँ कितना, 1/2। फिर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है मतलब गुना देंगे। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का भी मान मैंने बताया था कितना, 1/2, तो लिख देंगे कितना मेरे भाई, 1/2। दिख रहा है ना हो, देखिएगा। अब हम गुना करेंगे। देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं तो √3 गुना √3 करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। नीचे देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1, 2 दूनी क्या हो गया मेरे भाई, 4। अब देखिए 4 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 ही। आपको बताया था अगर हर में समान संख्या रहे तो उसका हर समान वाला ही हो जाता है। और ये लोग सीधा को जोड़ देते हैं, 3 कितना हो जाएगा, 4। देखिए 4 और 4 कट जाएगा, कितना बार में मेरे भाई, 1 बार में। इसका मतलब मान कितना आ गया, 1। आंसर हो गया। किसी को दिक्कत, उतारिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइम है आपके, हमारे पास अभी टाइम है ना। एक क्वेश्चन और आपको करा दें। चलिए देखिए, मिटाएं इसको, मिटाते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन बता दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं हल। देखिए दिया है हमको, दिया क्या है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ई वाला 2 है, नहीं नंबरिंग करके। क्वेश्चन नंबर 1 था इस तरह से था, इस वाला 2 है, नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वाला में था ही, क्वेश्चन नंबर 1 का रहा था कि मान निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 वाला में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, आप देख सकते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हो गया। देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। बराबर 2 है तो आप 2 दे दीजिए। बोलिए tan 45 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर का कुछ छोड़ देना है अभी। आप सिर्फ बताइए tan 45 का मान कितना बताया आपको, 1। देखिए 1 लिख देंगे, गुना 1, चूँकि इस पे स्क्वायर है इसलिए इसके मान पे भी हम स्क्वायर करेंगे। इसके मान पे क्या करेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस देंगे। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, आप पहले मान बताइए कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो लिख देंगे हम यहाँ √3/2, चूँकि स्क्वायर था इस पर तो हम इस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। साइन स्क्वायर 60 का मान कितना, √3/2 है, लेकिन चूँकि साइन स्क्वायर है तो हम इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर। अब देखिए ये सवाल तंत्र हो गया। बराबर बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मान निकाल के गुना भाग करेंगे।
इसके बाद उसका मान निकालेंगे। आप उतना नहीं कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। इसके सबसे बड़ा बात ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लायक ही है, रियल में है, तो इसको ऑब्जेक्टिव के तरीका से हम सॉल्व करेंगे। एक चीज़ आप देखिए, एक आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर कोई संख्या सेम संख्या अगर लिखा हुआ है x और -x, ये कट जाता है, कट के कितना हो जाता है 0। आप एक चीज़ बच्चे नोटिस कीजिए, ये प्लस में √3/2 के होल स्क्वायर, ये माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों नंबर सेम है। सेम है इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा से ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे हम स्क्वायर करके भी इनका घटाव लेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन आप समझिए, ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको समझिए कॉन्सेप्ट को। बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2। मेरा चुटकियों में सॉल्व हो गया 2। क्या मज़ा आया? मज़ा तो आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, उतार लिए। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 टाइम कितना हुआ, टाइम लंबा हो गया, लंबा वीडियो तो आपको चाहिए नहीं, तो ऐसा करते हैं कि आप बता दें एक क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 3 आपका इजाज़त हो तो हम बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास आपको हम लेके चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लिए। देखिए प्यारे भाई, आपको अगर मैथ में 90+ नंबर लाना है तो आपको हम जिस तरह बता रहे हैं, नोट्स बनाइए, घर में इसको रिवीजन लगाइए, बार बार कॉन्सेप्ट को रिवीजन लगाइए, तब आपका मैथ बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और आपको हम वादे के साथ कहते हैं कि आपका जो मैथ पढ़ा रहे हैं ये हमारा सिर्फ बोर्ड एग्जाम फोकस ही नहीं है, आपको आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे कि हो गया नेवी MR का, हो गया आपका NTSC जैसे एग्ज़ाम हुआ, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए मैं आपको ये ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MBBI है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आपको भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, लिखते हैं हल। देखिए दिया है, क्या है मेरे भाई, दिया है देखिए दिया क्या है हमको कि cos 45 डिग्री बटे में कितना है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यही है ना क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। cosec 30 डिग्री से cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री बटे cosec 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, सुंदर भाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चे से फर्स्ट बार में अगर इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। गलत कहाँ होता है, बच्चे कहाँ मिस करते हैं, हमको पता है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बच्चे को पढ़ाया तो मैंने पकड़ लिया कि उसको गलती कहाँ से होता है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ईजी है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं बीच में, आपको हम बताएंगे। क्या, आप क्वेश्चन को देखिए पहले। बराबर cos 45 का मान आपको याद कराए हैं, अच्छी तरीक़ा से बोलिए। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, बटे है तो बटा का चिन्ह देंगे। cos sec 30 है ना, sec 30 है, हम आपको cos 30 का मान √3/2 बताए थे। क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई 2/√3। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। प्लस cosec 30 डिग्री है, बताए थे साइन का उल्टा cosec होता है, साइन 30 का मान 1/2 है, इसका पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा मान 2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर 1/√2 है तो 1/√2 लिख दीजिए आप। अब देखिए, अब इसको भिन्न का जोड़ करना है। भिन्न का जोड़ देखिए कैसे करेंगे, इसके बटा में नहीं कुछ तो क्या लिख देते हैं हम 1, √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो ये √3 हो जाएगा। आप लघुत्तम निकालेंगे तो जानते होंगे, और आपको तो नॉलेज होना ही चाहिए। अब देखिए √3 में √3 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 2 में कितना हो जाएगा ये बोला 2, प्लस 1 में √3 से भाग देंगे, 1 में √3 से भाग देंगे, √3 बार खा जाएगा, और √3 से गुना करेंगे 2 में तो ये कितना हो जाएगा 2√3। दिख रहा है बोला, समझिए ये चीज़ सेम आपको समझ में आ रहा है ना, कि √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो √3 में √3 भाग दिए, एक बार खाए 1 से 2 में मल्टीप्लाई किए तो 2, 1 में √3 से भाग दिए कितना हो गया √3, फिर उससे गुना कर देते 2√3 हो गया। अब आगे आपके आगे देखिए, आगे दिख रहा है आपको, पलटते हैं इसको, क्या करते हैं पलटते हैं। वो ये 1/√2 है तो उसको 1/√2 रहने देते हैं। जब पलटेंगे भाई तो एक खासियत है पलटने का कि नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। जिसका नहीं मतलब अगर कहीं लिखा हुआ A/B = C/D, जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर वाला यूँ का यूँ रह जाएगा, मतलब A/B रहेगा। गुना का साइन देंगे, जो D है ये D का कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये वाला जो C है इसी कहाँ जाएगा नीचे। इस कॉन्सेप्ट को आप तो जानते होंगे, 2-3 में पढ़ेंगे। 1/√2 हो गया,
गुना ये √3 बोलिए कहाँ चला जाएगा मेरा ऊपर, ये क्या आ जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। इसमें किसी को दिक्कत? अब तो नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, इतना दूर दिख गया ना। तो चलिए आप इसको उतारिए, हम आगे आपको फिर बताते हैं। देखिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, नहीं बोर्ड ठीक ही है, बट कैमरा जो है वो कैमरा ले ही नहीं पाता उतना, क्या है कि हाइट पे ज़्यादा डाल दिए हैं। नहीं चलिए आप समझ गए। अब देखिए इस √3 × 1 करेंगे, ये नहीं बचा है हो, √3 × 1 करेंगे तो √3 रह जाएगा। √3 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा? √3 रहेगा कि नहीं? चलिए देखिए √3 × 1 कर रहे हैं तो ये हमारा √3 हो जाएगा, और √3 का √3 कहाँ रख देते हैं यहाँ पे, बटे देखिए आप √2 से 2 में गुना कीजिएगा तो आप कितना होगा 2√2 बोलिएगा, क्या हो जाएगा बोला 2√2, और √2 गुना में 2 से कीजिएगा तो 2 का 2 रह जाएगा, रूट वाला रूट में गुना होगा, बाहर वाला बाहर में गुना होगा, तो 3 दूना 6, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा √6। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो बच्चे सब कर लेंगे और उसके मन में आएगा तो कि ये 6 है कि ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए ये आंसर सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप 9th में पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या को हर में रूट नहीं रहना चाहिए, मतलब इसको हमको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, मतलब रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको गुना का चिन्ह देंगे, ये जो 2√2 है इसको हम 2√2 का यहाँ हम 2√2 ही रहने देंगे। ये प्लस में है, इसको क्या कर देंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में कीजिएगा 2√6 बटे फिर ये चीज़ को नीचे लिख देना है 2√2 माइनस 2√6। किसी को दिक्कत नहीं? आगे देखिए अब इसको आप गुना कीजिए, √3 में 2 से गुना कीजिएगा और 2√2 में, तो बोले रूट वाला रूट में गुना होगा, 2 का यूँ 2 रह जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 2 क्या हो जाएगा बोला 6, 2 क्या हो जाएगा बोला 6। माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह देंगे, √3 है और ये 2 का 2 रह जाएगा। देखिए 3 छक्के कितना हो जाएगा 18, 3 छक्के क्या होगा 18। आप इस 18 को प्यारे बच्चों आप इस तरह लिख सकते हैं, क्या 9 दूना 18। बोलिए 9 का तो वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है 3, √2 का वर्गमूल नहीं जानते हैं आप, तो √2 रहने देंगे। समझ में आ रहा है ना? देखिए इसका मतलब इसको इससे गुना करेंगे तो 3√2 आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट नहीं है ये बिंदुवत गुना है 3√2। अब समझिए ये बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, समझ में आ गया चीज़? आगे आप देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं तो a + b इंटू a माइनस b, a प्लस इसको a पूरे को मान लेते a, इसको मान लेते b, तो हो गया a + b इंटू a माइनस b। अब सूत्र आपको याद होना चाहिए कि a + b इंटू a माइनस b का जो मान होता है वो a² माइनस b² होता है। ये फार्मूला सब प्रूफ 9 में तो पढ़े ही होंगे, समझ में आ गया मेरे भाई? अब देखिए इसका मतलब a² a के स्थान पे क्या है 2√2 है, तो लिख देंगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b², b के स्थान पे क्या है 2√6 का होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर ये हो गया 2√6, द्वितीया कितना हो जाएगा 6, 6√2 ठीक है ना? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे देखिए आप ये 2√2 का हुआ, इसका स्क्वायर करना है। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4, और √2 गुना √2 करेंगे तो 2, तो 4 दूना 8, माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 6 √6 का स्क्वायर गुना √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 रह जाएगा, और ये 4 तो 6 चौके कितना हो गया है बोला 24। और एक चीज़ देखो मेरे प्यारे भाई कि आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 8 में 24 घटेगा, इसका मान माइनस में आएगा। क्या में आएगा माइनस में, और माइनस नीचे में रहेगा, माइनस ऊपर में कर देंगे, तो ऊपर से ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए कॉमन क्या लेते हैं हम, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम -2 कॉमन लेते हैं। जब -2 कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाएगा, मतलब जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। बोलिए ये माइनस में था ना, अब ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 6 से 2 कॉमन ले लिया, अंदर में सिर्फ क्या बचेगा 3, √2 है तो √2 रह ही जाएगा इसका, माइनस 2 इसका कॉमन है तो 2 कॉमन ना आ गया, तो सिर्फ क्या बचेगा √6 दिख रहा है ना हो, हाँ √6 बटे। देखिए 8 में अगर आप 24 घटाइएगा, घटाने के लिए आता होगा, 24 में ही आप 8 घटा दीजिए तो 16 हो जाएगा, और चिन्ह किसका दे देंगे सिर्फ माइनस का। अब देखिए ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा नहीं, और ये 2 से कट जाएगा 16 के बार में 8 बार में, 8 बार में कटा दीजिए। इसका मतलब कुल मिला हम यहाँ लिख रहे हैं आंसर क्या आया 3√2 माइनस
√6/8। क्या आंसर है ना? बिल्कुल आंसर होगा। आप समझ गए होंगे, ये बहुत अच्छा था। बच्चे यही अगर वहाँ तो जो बताए वहाँ तक फंस जाते हैं। इसके बाद हर का परिमेय करने में कुछ दिक्कत होता है, यहाँ पे वर्गमूल निकाले, आपको ये ध्यान रखना है। प्लस में इसमें थोड़ा सा कट्टम पिट्टी मचाने वाला तो आप जानते ही होंगे। तो आपको कैसा लग रहा है हमारा क्लास? अगर आपको क्लास लग रहा है अच्छा तो चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, इसके बाद लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना, आगे मिलता है आपसे कल। आज के लिए बाय बाय।